गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिन जिन लोगों ने नामदान लिया हुआ है उनके लिए ये साखी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है कि नाम की कमाई क्या होती है। आज इस साखी के द्वारा हम जान पाएंगे। यूँ तो भगवान का नाम सब लोग लेते हैं, लेकिन जो गुरु के द्वारा दिया गया नामदान होता है उसका क्या महत्व होता है। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी जो बताएगी कि गुरु के दिए नाम में क्या ताकत होती है। एक गांव में एक नौजवान को सत्संग सुनने का बड़ा शौक था। किसी से पता चला कि गांव के बाहर नदी के उस पार परम संत तुलसीदास जी ने डेरा लगाया हुआ है और आज उनका शाम को 5 बजे का सत्संग का प्रोग्राम है। वह नदी पार करके नौका के द्वारा सत्संग में पहुंच गया। प्रेमी था, बड़े प्यार से सत्संग सुना और बड़ा आनंद माना। जब जाने लगा थोड़ा अंधेरा हो गया। देखा तूफान बहुत ज़्यादा था और बारिश के कारण नदी बड़े तूफान पर चल रही थी। अब जितनी नौका वाले मल्लाह थे सब डेरे में रुक गए। कोई नौका से आने जाने का साधन नहीं है। संत तुलसीदास जी के पास पहुंचा वो आदमी और बोला, महाराज मेरी नई नई शादी हुई है, मेरी पत्नी भी इस गांव में अनजान है और घर में मेरे कोई नहीं है। मेरे पास गहना वगैरह बहुत है, नकदी भी है और हमारा गांव में चोर लुटेरे भी बहुत है, तो किसी भी हालत में मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। संत तुलसीदास जी ने एक कागज़ पर कलम से कुछ लिखा और बिना बताए उस पेपर को फोल्ड किया और उसके हाथ में पकड़ा दिया और कहा, इसको खोलकर मत देखना कि इसमें क्या लिखा है। जब नदी के पास पहुंचो तो इस नदी को मेरा संदेश दे देना। जब नदी ने किनारे पर देखा तूफान बड़े जोरों का है। इसने चिट्ठी नदी को दिखाते हुए कहा कि ये संत तुलसीदास जी ने तुम्हारे लिए भेजी है। इतना सुनते ही नदी बीच में से अलग हो गई और ज़मीन दिखने लगी। पैदल चलने के लिए रास्ता दिखने लगा। वो बड़ा हैरान हुआ। उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। उसने आंखें मली, सोचा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। फिर पैदल नदी पार करने लगा। फिर ये मन तो चंचल होता ही है, उसका भी मन ऐसा ही हो गया। उसने कहा कि देखो तो सही इस चिट्ठी में लिखा क्या है, ऐसा क्या है जिसको पढ़ते ही नदी ने मुझे रास्ता दे दिया। जब उसने चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था राम। बड़ा हैरान हुआ। इतने में नदी वापस भर गई और रास्ता बंद हो गया। फिर से दौड़कर वो वापस किनारे पर आ गया और उसी समय संत तुलसीदास जी के पास जाके पहुंच गया और संत तुलसीदास जी को सारी बात कहकर सुना दी। तो संत तुलसीदास जी ने कहा, भाई मैंने पहले ही कहा था कि चिट्ठी खोलना नहीं। खैर उसी समय दूसरी चिट्ठी दी और कहा, इस चिट्ठी को खोलना नहीं और वैसे ही करना। वो बड़ा हैरान था। संत तुलसीदास जी से पूछा, महाराज चिट्ठी पर तो राम लिखा था, तो इसमें क्या अलग लिखा है? राम तो हर कोई लिखता है, पढ़ता है। तो संत तुलसीदास जी ने फरमाया, एक राम वो है जो लोग पढ़ते सुनते हैं, लिखते हैं, और ये मेरा अपना राम है जो मैंने सारी जिंदगी भजन सिमरन करके कमाया है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो गुरु का नाम दिया हुआ है वो आपको हर जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन जो उन्होंने हमें दिया है उसमें पावर है, उसमें शक्ति है, वो उन्होंने कमाया है, उनका निजी खजाना है। और जब हम भजन सिमरन का अभ्यास रोज रोज करते हैं तो इसी खजाने को बढ़ाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने गुरु के दिए नाम की कदर करनी चाहिए और कभी गुरु पर शक नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को अपना गुरु बनाते हो तो आपको उन पर भरोसा रखना चाहिए। पहले तो गुरु भी सोच समझ कर बनाना चाहिए, ऐसे ही हर एक किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। और जब आपको जीवन में ऐसे गुरु मिल जाएं जो सच में परमात्मा के तुल्य हैं तो उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा दिया गया नाम जो हमें है वो हमेशा हमारी रक्षा करता है, बुरे कर्मों से बचाता है, हमारा उद्धार करता है। मनुष्य को सही राह पर लाने के लिए भगवान ने धरती पर 2 लोग भेजे हैं, एक तो माँ बाप और एक गुरु। तो गुरु सबसे पहले है। गुरु ही
हमारा परमात्मा तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, और माँ बाप भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं सही राह पर चलने के लिए। हर पग पर दोनों ही हमें संभालते हैं। तो जो माँ बाप कहते हैं, जो गुरु कहते हैं, वो हमारे भले के लिए कहा गया होता है, हमारे हित में कहा गया होता है। इसीलिए उनकी बात पर शक नहीं करना चाहिए। जिस तरह से उस आदमी ने अपने गुरु की बात पर यानी कि संत तुलसीदास जी पर शक किया और उनके मना करने के बावजूद भी उनकी चिट्ठी को खोलकर देखा, तो क्या हुआ, वो वापस गांव ना जा सका, वापस उसको उल्टे पैर लौटना पड़ा। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम गुरु की कही हुई बात पर शक करते हैं, उनकी कही हुई बातों पर अमल नहीं करते, जैसा उन्होंने बताया वैसा आचरण नहीं करते, तो हमें भी भगवान की तरफ से आधे रास्ते में ही हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं और हमें उल्टे पैर वापस लौटना पड़ता है, और फिर हम इसी 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। वो रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तो अगर हमें 84 लाख योनियों में नहीं भटकना है, हमारी दुर्दशा नहीं करनी है, तो हमें अपने गुरु की बात माननी होगी। दूसरा, गुरु प्यारी साध संगत जी, कुछ लोग ये सोचते हैं जीवन में कि हम आत्महत्या कर लेंगे तो हमें इस जन्म से मुक्ति मिल जाएगी, इस जन्म के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। तो कभी भी नहीं मिलेगी मुक्ति। ये आत्मा ऐसी हो जाती है कि इसको भूख तो लगती है लेकिन ये फिर खा नहीं पाएगी, प्यास लगेगी लेकिन ये प्यास नहीं मिटा पाएगी, तड़पती रहेगी, भटकती रहेगी। बड़े बुजुर्गों से सुना है ना कि आत्माएं भटकती हैं। ऐसी ही आत्माएं भटकती हैं जो इस जन्म से अतृप्त होकर इस शरीर से मुक्त हो गई हैं, लेकिन वो परमानेंटली मुक्त नहीं हुई हैं संसार से। तो वो भटकती हैं, बेचारी तड़पती हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसी तड़प देने से? इस तड़प से जो मनुष्य जन्म में अगर हमें मिल रहे हैं दुख, इस तड़प से तो 100 गुना क्या करोड़ों गुना वो तड़प होती है। दर दर भागता है वो, आत्मा भागती है, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिलती है, शरीर नहीं मिलता। 84 लाख योनि में भटकता भी है तो ना जाने कितनी दुर्गति होती हैं। कोई पैर के नीचे कुचल जाता है, तो कोई पानी पीने के लिए चोंच मिलती है, भरपेट पानी भी नहीं पी पाते, भरपेट खाना तक नहीं खा पाते, ना जाने कौन सी योनियाँ मिलती हैं, रेंग रेंग के समय काटना पड़ता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने इस मानस जन्म को खराब ना करें, कोई पाप ना करें। कोई पाप पिछले जन्म के अगर हमसे बन गए हैं तो परमात्मा का नाम लेके उन्हें काटते रहें और दूसरों को हेल्प करें कि वो अपने पाप कर्मों को काट सकें। उनके पास पॉजिटिविटी बना के रहें ताकि आपको भी उनका दोष ना लगे। मैंने सुना है कि जब हम किसी को सताते हैं और किसी के मार्ग में बाधा बनते हैं किसी के पाप कर्मों को काटने में, तो वो पाप हमारे हिस्से में लिख जाते हैं, चाहे वो किसी की निंदा करके है, चाहे किसी को सताकर है, चाहे किसी को कुछ भी कह के है। तो ये जो बोल हमें भगवान ने दिए, हमें शरीर दिया, पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए दिया है। सदगुरु कहते हैं कि अगर इंसान सोचता है कि मैं कर रहा हूँ तो हमारी तो कुछ करने की औकात ही नहीं है। भगवान ने ना जाने किस चीज़ के लिए हमें निमित्त बनाया है और किस चीज़ के लिए हमें ये पूरा शरीर दिया है। वो करवा रहे हैं, ना जाने किन रूपों में, किन मायनों में हमसे सेवा करवा रहे हैं, और भगवान बनकर वो हमसे मिल रहे हैं, किन किन रूपों में मिल रहे हैं और अपनी सेवा करवा रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने गुरु की बात को माने, अपने परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते को कभी ना छोड़ें, झूठ ना बोलें और कभी भी बुरे कर्म ना करें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।